गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्कॉलर मैथ एकेडमी आज का लेसन क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 एंड 2 न्यू एनसीईआरटी बुक। स्टूडेंट पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, उसके देखने के बाद 4.3 करो ताकि आपको इजी भी लगेगा और आप कोई ना कोई एंजॉय करोगे। फर्स्ट है फाइंड द नेचर ऑफ roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. ये सारे क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन है, सारे डिस्क्रिमिनेंट से आपको जवाब देना है जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल समझाया। अगर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d इज इक्वल टू 0 है देन 2 इक्वल रूट रियल एंड 2 इक्वल रूट। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 टू डिस्टेंस रियल रूट्स, यानी कि 2 अलग अलग रूट होगा, एंड d लेस देन 0 नो रियल रूट्स है। स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 and compare between them. A is equal to 2 and b is equal to minus 3, c is equal to 5. Now nature of roots, discriminant d is equal to b square minus 4 ac में पुट किया जाए। Now माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 एंड सी का वैल्यू 5, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू जा 8 इंटू 5 40। नाउ 40 माइनस 40 पॉजिटिव 9, तो ये आपको बनेगा माइनस 31। अच्छा d, तो d लेस देन 0 मीनिंग है नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये आपको आंसर है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। फर्स्ट पार्ट का जवाब है नो रियल रूट एग्जिस्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। सिमिलरली a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4। नाउ नेचर ऑफ रूट्स पे d पे पुट किया जाए। d इज इक्वल टू b square minus 4ac, then minus 4 root 3 का स्क्वायर माइनस 4 a 3 इंटू c का वैल्यू 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, 4 4 जा 16 and root 3 into root 3 is equal to 3, यानी कि फाइनली 16 into 3 48, पॉजिटिव 48 माइनस 4 3 या 12 into 4 ये भी 48, दैट इज d is equal to 0। d 0 मीनिंग है 2 इक्वल रूट्स रियल रूट। एक बार लिख देते, 2 इक्वल real roots and also then find them। तो फाइंड करो। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला स्प्लिटिंग करके भी हम कर सकते हैं, एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इस जगह क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ पुट किया जाए
v का वैल्यू आपको v का वैल्यू -4 माइनस -4 √3 प्लस माइनस एंड d, इसका वैल्यू है d, तो d हमारा एक बार लिख लेते d एंड 2a, दैट इज माइनस प्लस 4 √3 प्लस माइनस d का वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू आपको 3, 2 इंटू 3। नाउ प्लस माइनस 0 तो सारे 0 ही है, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। फाइनली 4 √3 अपॉन 6, एक कट के क्या हो रहा है 2/3, यानी कि 2 √3/3x, x इज इक्वल टू 2 √3/3, x का वैल्यू यानी कि 2 रूट होगा आपको 2 √3, एंड इसको इसी जगह हम छोड़ सकते हैं। अदरवाइज बुक में जो आंसर किया उन्होंने इस प्रकार किया, x इज इक्वल टू 2 √3, 3 को हम क्या लिख सकते √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल हो रहा है। फाइनली क्या है x इज इक्वल टू 2/√3, यानी कि 2 रूट्स है, x इज इक्वल टू 2/√3 एंड 2/√3। ये हमारा 2 इक्वल रूट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट इसी जगह कंप्लीट हो रहा है। 1 का थर्ड पार्ट 2x² - 6x + 3, सिमिलरली a is equal to 2 and b is equal to -6 and c is equal to 3। फर्स्ट नेचर टेस्ट किया जाए, d is equal to b² - 4ac b -6 का स्क्वायर -4 इंटू a2 c आपको 3, 6 इंटू 6 36 माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 24, दैट इज 12। d is equal to 12 and d greater than 0, पॉजिटिव 12 ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट लिख देते, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट exist। Now find the roots। अगेन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना होगा नहीं, मतलब करूंगा। नाउ इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो था हमने डायरेक्ट लगा दिया। नाउ -b -6 प्लस माइनस हमारा d का वैल्यू √12 अपॉन 2 इंटू 2। नाउ माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकते, 2 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 3 अपॉन 2 2 जा 4। नाउ 6 प्लस माइनस 2 2 एक बाहर आ जाएगा, √3 अपॉन 4। ये जगह से क्या कॉमन आ रहा है, 6 एंड 3 में से आपको 6 एंड 2 में से कॉमन आ रहा है 2 एंड 3 प्लस माइनस √3/4। नाउ 4 एंड 2 से कट के 2, तो फाइनली x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस
√3/2, यानी कि x का 2 रूट्स, x इक्वल टू 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। ये जगह फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो रहा है। दो रूट्स डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट है, एक प्लस के साथ और एक माइनस का साथ हो रहा है। एक फर्स्ट का थर्ड पार्ट इसी जगह आपको खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। दो क्वेश्चन है। इक्वल रूट्स के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 में सेट करना होगा, यानी कि इक्वल रूट्स का गिवन जो कंडीशन होगा d इज इक्वल टू 0 सेट करना होगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने ABC फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू a इज इक्वल टू सीधा 2 एंड b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ d इज इक्वल टू 0 कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, दैट इज b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पुट किया जाए। b आपको k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। नाउ k² इज माइनस 4 to 8, 8 into 3, 24 is equal to 0. Now k² is equal to 24, नेगेटिव के साथ राइट में जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव 24 एंड k is equal to प्लस माइनस √24। नाउ 24 is equal to 2 into 2 into 2, 8 हो रहा है, 3 times 2 8 हो रहा है, 8 into 3 24, that is प्लस माइनस 2 into 2 into 2 into 3। नाउ 2 2 एक बाहर आ जाएगा एंड बचे कितना है, 3 2 जा 6, यानी कि k का वैल्यू आपको प्लस माइनस 2√6। इसी जगह सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हो रहा है आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपको इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट का कंडीशन वही है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना के फिर हमें करना होगा। नाउ kx इंटू x माइनस 2, तो k x इंटू x² माइनस 2kx, 2 माइनस 2 इंटू k इंटू x, 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ a इज इक्वल टू क्या है, x² का कोफिशिएंट k, b इज इक्वल टू क्या है, x का कोफिशिएंट माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ABC फाइंड हो गया। नाउ डिस्क्रिमिनेंट पुट किया जाए, इक्वल रूट्स का कंडीशन d इज इक्वल टू 0, दैट इज b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b आपको माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k इंटू c आपको 6 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4k² माइनस 4 इंटू 6 24, 24k इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट बहुत ध्यान से ये जगह, कोई बार स्टूडेंट क्या करते, 4k² इज इक्वल टू 24, k को राइट में पॉजिटिव के साथ लेके जाता है, के पैरेलल काट देता है। नो, इसको आप कॉमन लेकर करोगे, ये सही
तरीका है। तो क्या कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है, 4 एंड 24 में 4 कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर और के में क्या कॉमन आ रहा है, के। 4 के कॉमन के बाद इधर के बचे हैं 24, आपको 4 से डिवाइड में 6 आ जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0/4, k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू राइट में जाके पॉजिटिव k का वैल्यू, तो k का 2 वैल्यू आ गया 0 एंड 6। बट इस जगह अगर आपने 0 पुट किया जाए, k का वैल्यू 0 पुट किया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म है। तो नेचुरली k का वैल्यू, ये 0 आपको एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं है, एक्सेप्टेड वैल्यू होगा आपको 6, तो 6 आपको ये आंसर। ये जगह आपको 2 का सेकंड पार्ट खत्म हो रहा है। एंड गाइस बहुत सारे लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़ प्लीज़।